मैं आज के सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो एक और दिन आज फिर से हमारी जिंदगी में जोड़ दिया कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के चरणों में आ जाएं और उस प्रतापी यहोवा परमेश्वर के चरणों में आकर अपने दिलों को झुका दें, जो करता है हर एक चीजों का। हमारा परमेश्वर है जो हर तड़के हर सूर्य की किरणों के समान अपनी दया और करुणा हम पर करता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। भजनकार एक बार फिर से उस परमेश्वर के अद्भुत कामों के विषय में बतलाता है। और भजनकार जब ये कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है, बाइबल में चट्टान का जिक्र है, जहां कहते हैं कि वो यहोवा मेरी चट्टान है, ही इज माई रॉक। और चट्टान हमें दर्शाती है कि वो दृढ़ है, डगमगाने वाली नहीं है, मजबूत है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार वचन में कहता है कि एक व्यक्ति ने अपना घर बालू पे बनाया और दूसरे ने चट्टान पर। जिसने बालू पे बनाया, बारिश आई, तूफान आए और वो जो बालू पे बनाया हुआ घर था वो ढह गया। उसी प्रकार एक दूसरे व्यक्ति ने अपने घर को चट्टान पे बनाया। बाढ़ आई, बारिश आई, तूफान आया, परंतु वह उसे हटा नहीं सकी। बालू पे बनाया गया वो घर किस ईमान से बनाया, किस विश्वास से कि उसकी जो नींव ही कमजोर थी, परंतु जिसने चट्टान पे बनाया उसकी नींव मजबूत थी। आज हम यहोवा को मेरी चट्टान कहते हैं और कहते हैं कि वो मेरा गढ़ है, मेरा छुपने का एकमात्र और छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए आज हम में से बहुत लोगों ने बालू पे घर बनाया है, बालू जिसके अंदर कोई नींव नहीं रखी जाती, परंतु कुछ समय के लिए वो दिखेगा कि मजबूत है, कुछ समय के लिए दिखेगा कि शायद इसको कोई हिला नहीं पाएगा, परंतु जब जीवन में समस्याएं, चिंताएं और परेशानियां आती हैं और हमारी चट्टान, हमारी नींव जिस पर हमने अपने उस घर को नहीं बनाया, हमने बालू पर एक अधूरे विश्वास के साथ बनाया है और वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। पर वचन कहता है कि जिसने चट्टान पे भरोसा रखा है, जिसने चट्टान के ऊपर अपने घर बनाया है, वो यहोवा परमेश्वर। उसके जीवन में बेशक जितना मर्जी तकलीफ और निराशा और चिंता क्यों ना हो, परंतु उसे मालूम है मैंने घर चट्टान पे बनाया है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को अपना दृढ़ गढ़ माना है और वही मुझे छुड़ा भी लेगा। इसलिए वो मेरा ईश्वर है, वो मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ, और वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ भी है। भजनकार कहता है वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ और ऊंचा स्थान है और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल है और शरण स्थान जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। दाऊद इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए कहता है कि जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। इसलिए यिर्मयाह भी कहता है, हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान। जाति जाति के लोग पृथ्वी के चहों और से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए, परंतु वो हमारी चट्टान है। हमारी हर एक परिस्थितियों में, नाना प्रकार की बातों में, भिन्न भिन्न बातों को हम जब इधर उधर से सुनते हैं,
जब अपने परिवार में चिंताओं को, समस्याओं को देखते हैं, किसी आर्थिक स्थिति को, किसी ना किसी प्रकार की उन समस्याओं और चिंताओं को जब हम देखते हैं कि इन्हें कौन कौन पूरा करेगा, परंतु आज मेरे प्यारो, जब इस वचन को सुनते हैं कि हमने अपना घर उस बालू पे नहीं परंतु चट्टान पे बनाया है जो डगमगाने नहीं देगा, इसलिए वही छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत ना डिगूंगा। आज हम अपने जीवन को देखें कि मैंने कहाँ घर बनाया है। सैमुएल में कहता है कि मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणगत हूँ, और मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार क्या करता है। इसलिए हम अपने जीवन में उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। इसलिए आंधी के छिपने का स्थान है, बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल झरने के तप्त भूमि बड़ी चट्टान की छाया है। वो परमेश्वर मेरा और आपका छुपने का स्थान है, गढ़ है। इसलिए घबराए नहीं। चाहे आज आप अपने आज सुबह के समय रात भर पूरी चिंताओं को सोचते रहे, परंतु आज सुबह जब तुड़के उठे तो वचन कहता है, रात को बेशक मुझे रोना भी पड़े परंतु मैं प्रसन्नता के साथ उठूंगा। आज मेरे प्रियो, अपने जीवन का एक एक बोझ, अपने जीवन के एक एक खालीपन को परमेश्वर के ऊपर सौंप दे। इसलिए वो कहता है फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कहे कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मैं पूरे रीति से उस पर भरोसा रखूंगा। इसलिए आज आप सुबह जब उठे प्रभु का धन्यवाद करें, उसके चरणों में आए, उस खुदा के एक एक कामों का वर्णन करें कि यहोवा परमेश्वर ही हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़ है, वो हमारे छुपने का एकमात्र सहारा है। इसलिए भूल जाए कि आज लोग आपके विषय में क्या कह रहे हैं, भूल जाए क्या स्थिति आपके पास अभी है, किस प्रकार की परेशानियों से आप निकल रहे हैं, परंतु आज मेरा परमेश्वर उस स्वर्ग के स्थानों को खोलकर आपके लिए मैं बरसाएगा। इसलिए जब आपने परमेश्वर को अपनी चट्टान कहा है तो वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो कहता है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। अगर आज आप ये जानते हैं कि मैं शरणगत हूँ उन जीवित परमेश्वर का, तो वो हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ा होगा और वो हमें छुड़ाएगा, चाहे कर्जे से या तकलीफों से, बीमारियों से, निराशाओं से या चिंताओं से या अचानक आए हुए उस भय से। परमेश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा, क्योंकि हमारी नींव कमजोर नहीं, हमारी नींव उस मजबूत चट्टान पे बनी है जो हमारी परमेश्वर है। ये प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज कि आपने हमें फिर से जगाया। हम धन्यवादी हैं प्रभु, और खास तौर पे भजन संहिता 18 उसका 2 आयत के लिए। प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। इसलिए प्रभु, इस वचन को जब आज तड़के आपने हमें दिया है, हम इस पर विश्वास करते हैं और समझते हैं प्रभु, और जान लेते हैं कि आज आप हमें, बेशक रात भर हम चिंताओं में सोए, परंतु जब आज तड़के उठे आपका वचन हमें नया बल और शक्ति और ताकत दे। प्रभु, हो सकता है इस समय बहुत से लोग होंगे जो किसी न किसी आर्थिक स्थिति से झुलस रहे होंगे, अपने शरीर में बीमारी, रोगों और निराशाओं से झुलस रहे होंगे, परंतु प्रभु तू हमारी चट्टान है। इसी समय एक एक प्रिय भाई बहन को प्रभु अपनी आत्मा की भरपूरी दे, और इसी समय इस वचन से तसल्ली दे, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।